अस्सलामुअलैकुम साथियों, शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो इंसान के लिए गैब से वसीले बनाने वाला है। हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में मजावर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ भी ना मिला और मैं भूख से तंग आ गया। इसी हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक थैली पड़ी देखी। उठाकर देखा तो रेशमी थैली थी और रेशम की डोरी से बंधी हुई थी। जब मैंने उसे क़यामगाह पर लाकर खोला तो देखा उसमें निहायत कीमती मोतियों का एक हार मौजूद था। बाजार निकला तो देखा एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा है कि मेरी थैली जिसमें मोतियों का हार था गुम हो गई है। जो साहब उसका पता देगा उसको शुक्रिया के तौर पर मैं 100 दिनार इनाम दूंगा जो उस रुमाल में बंधे हुए हैं। फिर आप फरमाते हैं मैं उस शख्स को अपने घर ले आया और थैली निकालकर उसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हस्बे वादा 500 दिनार पेश किए, लेकिन मैंने माजरत की और कहा कि मैं ये काम रज़ाए इलाही की खातिर किया है। उजरत लेकर मैं अपना अजर ज़ाया नहीं करना चाहता। ताहम उस शख्स ने उनको कबूल करने पर बहुत जोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो तंग आकर चला गया। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद मैंने मक्का मुअज़्ज़मा से रख्ते सफ़र बांधा और एक समंदरी जहाज़ पर सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफान आ गया और जहाज़ एक चट्टान से टकराकर पाश हो गया। मेरे सिवा सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत हुई कि तख्ता मेरे हाथ आ गया और मैं उस पर बैठ गया। बहता बहता एक जजीरे के साहिल तक पहुंच गया। हुस्न इत्तेफाक ये हुआ कि उस जजीरे के बाशिंदे मुसलमान थे। मैं वहाँ की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया तो मैंने उनको सारा वाक़या बयान कर दिया। लोग ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए और मेरे साथ निहायत ही अच्छा सलूक किया। बहुत से लोग मुझसे कुरान करीम की तालीमात हासिल करने आने लगे और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीमात के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मानूस हो गए और मुझे अपना वली समझने लगे। उसके अलावा वो मुझे काफ़ी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कई किस्म की खिदमत करने से भी गुरेज ना करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा, हमारी राय ये है कि आप शादी करने और यहाँ मुस्तकिल अकामत इख्तियार कर लें। मैंने कहा जैसे आप लोगों की खुशी। सुनाचा उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है। हमारे ख्याल में उसके लिए आपसे बेहतर शौहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रजामंद हो तो उससे आपका निकाह कर दें। मैंने रजामंदी का इजहार किया और मेरा निकाह उस लड़की से हो गया। जब मैंने खलूत में उस लड़की को देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वही थैली वाला हार उसके गले में था। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि लड़की उसी हाजी की बेटी थी जिसे मैंने महज अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया था। लोगों ने मुझे बताया कि जब इस लड़की का बाप हज से यहाँ वापस आया था तो अपने कीमती हार के गुम होने और फिर उसके मर जाने का वाक़या अक्सर बयान करता था। कहा करता था कि जिस शख्स ने मुझे ये हार वापस दिया है ऐसा नफीस आदमी है मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ करता था कि उसकी मुझसे यहाँ मुलाकात होती तो मैं अपनी लड़की का निकाह उससे करता। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस मरहूम हाजी की दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया और अल्लाह पाक ने उस बीवी से मुझे औलाद भी नवाजी। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सच है नेकी का बदला हमेशा अच्छाई से ही मिलता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई से ही मिलता है। जैसा कि इस वाक़ये में दयानत का बदला कैसा अजीम मिला।
अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखा दिया कि जो अमानतदार होगा अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। साथियों, आज तक के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।